हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2016 का जो है पेपर आया था उसके विषय में। हम सीटेट सीडीपी को लेकर इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके पहले यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो आपको एक जानकारी बता दें हम कि इसके पहले हमारी दो क्लास हो चुकी हैं, क्लास 1 और क्लास 2। इसमें हमने सीडीपी के जो है बहुत कम समय में जो सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है और उनका डिटेल में हमने उसको जाना भी है। तो आज की हमारी जो यह तीसरी क्लास होने वाली है। इसके पहले यदि आपने हमारी दो क्लासें नहीं देखी तो आप चैनल पर जा कर के उन दो क्लास को अटेंड कर सकते हैं इस क्लास के बाद। तो आज हम शुरू करेंगे 2016 का जो सीडीपी का पेपर है। तो यदि आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी मित्र सीटेट 2023 का जो है 24 का जो है जनवरी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वह जो है आप हमारे चैनल से उन सभी अभ्यर्थियों को जोड़िए। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क सत्य का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बहुत से उदाहरण देना यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह जो है ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। जब विद्यार्थियों को वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो तो उन्हें दंड का प्रयोग करना चाहिए, एकदम गलत होगा। पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ के बिना प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को जो है गलत विचार। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां मूल रूप से पढ़ने और लिखने के संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्र होता है और बल दिया जाता है, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों में निष्क्रिय रहने की अपेक्षा जो है करता है। तो निष्क्रिय यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, जहाँ पर जो है बच्चों के संवेगात्मक अवस्थाओं की पूर्ति होते हैं और अनुभव करते हैं कि बच्चों के जो है उनके जो अनुभवों को यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है, तो वह यहाँ पर प्रभावी ढंग से तब बच्चे सीखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार में से क्या पता लगेगा। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो यहाँ पर प्रत्यय विकसित हो चुका है। यहाँ पर ABC हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। जो है बच्चे में जो पक्षी का जो प्रत्यय विकसित हो चुका है, क्योंकि बच्चे जो पक्षी को समझ रहे हैं कि बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के उपकरणों का प्रयोग किया। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित, यह नहीं होता, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित नहीं होती। तो यहाँ पर जो है जो विभिन्न प्रत्यय होते हैं विकास समाज के माध्यम से ही बच्चों में होता है, क्योंकि विकास जो है बच्चे जो है ज़्यादातर समाज से सीखते हैं, ना कि वे स्मृतियाँ जो है बालक पहले से विद्यमान होते हैं। बालक जो यहाँ आओ करके यहीं ही सीखते। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर B और C, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उनके भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर चुके, उनमें जो है आंतरिक मोटिवेशन जो है ला सके। तो काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, इससे भी आंतरिक जो है वाह, यहाँ पर जो है वाह मोटिवेशन हुआ, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। यहाँ पर चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, जो है तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने एकदम ठीक कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, काम जल्दी पूरा करो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। जो यहाँ पर यह ऑप्शन हमारा नहीं सही। इसे करने की कोशिश करो तुम जो है सीख जाओगे, तो इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसा प्रोत्साहित कर सकते हैं। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, उनमें चिंता और भय का डर पैदा करके, यह भी नहीं होगा। प्रतियोगात्मक जो है परीक्षण करके क्या सीख सकती है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके, जो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर जो है आंतरिक रूप से उत्प्रेरित कर सकती है। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होता है। यहाँ पर क्या होता है कि दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करे, या गलत हो जाएगा। दंडात्मक जो है हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक ला सके, यह भी गलत हो। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है आज का
निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की एक प्रथा है? प्रभावशाली विद्यालय की एक प्रथा है तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम जो है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम या प्रतियोगात्मक कक्षा या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, कौन सा प्रभावशाली शिक्षक की एक प्रथा है? तो यहाँ पर व्यक्ति सापेक्ष अधिगम हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सिर से पैर की ओर। जो सिर जो पदाभिमुख जो है विकास का जो सिद्धांत यह क्या बताता है? सिर से पैर को, सिर से पैर की ओर जो विकास होता है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील कौन सा होता है? जो है प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है भाषा विकास के लिए है सबसे जो है महत्वपूर्ण होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उन्हें नित्य प्रशिक्षण करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो परस्पर क्योंकि अनुवांशिकता जो है और पर्यावरण, जो अनुवांशिकता और विकास जो क्या होता है, अनुवांशिकता और पर्यावरण का गुणनफल होता है। तो व्यक्ति का उसका वंशानुक्रम तथा वातावरण अत्यधिक प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के विकास के मार्ग में जो है दोनों चलकर जो है पुष्ट जो है जो अनुवांशिकता और पर्यावरण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? सामाजिकरण के कौन गौड़ वाहक हो सकते हैं? तो विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और आस पड़ोस। तो यहाँ विद्यालय और पास पड़ोस हमारा सही हो जाएगा। विद्यालय और पास पड़ोस जो सामाजिकरण के गौड़ कारक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यहाँ पर यदि आप ईमानदार हैं तो यहाँ जो कोहलबर्ग का जो नैतिक दुविधा का जो सिद्धांत है जिसमें हिंज की कहानी सुनाई जाती है, तो यहाँ पर क्या बच्चा करने की कोशिश करेगा? अच्छा लड़का या लड़की बनने का जो है विषय वस्तु के सोपान के अंतर्गत जो है आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है कि जीन पियाजे ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो यहाँ पर क्या होगा कि शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण के लिए सक्रिय खोजबीन, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। इन दो प्रक्रियाओं को क्या जाना जाता है? समावेशन और समायोजन के रूप में, जो है समावेशन और समायोजन के रूप में इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। स्कीमा जो है या समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहित करता है। क्या प्रोत्साहित करता है? जो खोज को प्रोत्साहित करता है। समावेशन को हतोत्साहित करता है, गलत है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुविध सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों में पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदले। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। बुद्धि केवल IQ बुद्धिलब्ध परीक्षा से ही निर्धारित किया जाए। हार्वर्ड गार्डनर का बहुविध का सिद्धांत क्या समझाता है? कि शिक्षक को चाहिए कि विषय को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर एक विधि से नहीं समझ रहा है तो उसको दूसरी विधि के माध्यम से समझाया जाना चाहिए। हार्वर्ड गार्डनर की यह थ्योरी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। कोई 5 साल की लड़की टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोत्स्की को खोजबीन मानेंगे। लेव वाइगोत्स्की को क्या खोजबीन मानेंगे? जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की
इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा उनकी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। जीन पियाजे और लियो वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के जो है विचारों की अहम केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यही सही होगा कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लियो वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं के नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो है चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है लिंग है। लिंग क्या है? जो है सहज गुण है। तो यहाँ पर लिंग क्या है? सामाजिक संरचना है। लिंग जो है एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लियो वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो आप जो है यहाँ पर सहयोगी प्रोजेक्ट को जो है विधि का जो हम वरीयता देंगे। अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए अपनी कक्षा की जो है वैयक्तिक विभिन्नताओं के निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए बच्चों से बातचीत करें, उनका दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम बनाएं, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, भी गलत होगा। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर नामित करें। तो यहाँ पर जो है बच्चों को बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। अगला क्वेश्चन हमारा कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि यह केवल एक वर्ष के अंत में विद्यार्थियों को उपलब्धि के अंतर करने के तुलनात्मक जो है मूल्यांकन किए। जैसे विद्यार्थियों में भय और तनाव होता है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों के फीडबैक प्राप्त होता है, प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? जो एनसीएफ जो 2005 है, एनसीएफ जो है इसमें शिक्षक को क्या कहा गया है? शिक्षक को एक जो है सुविधादाता या सुगमकर्ता या फैसिलिटेटर जो है कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही होगा। शिक्षक को क्या माना गया है? शिक्षक को एक सुविधादाता माना गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम अनुसंधान में क्या समझाते हैं कि के साथ संबंधित नहीं मानी जाए। ऑप्शन हमारा एक है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए और पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं और का एकमात्र निर्धारक होते हैं। अनुसंधान सुझाते हैं कि विविध कक्षा में जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण सुझाव छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। एक काल्पनिक लक्ष्य है जिनमें क्षमता हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर क्या होगा? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनको कुछ जो है उपकरण देकर उनकी सहायता करके पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अपने कौशल सीखते हैं। बच्चे क्या है? अपने साथियों से जो है कौशल सीखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सुनने में असमर्थ बच्चा, सुनने में जो बच्चा जो है सुन नहीं पा रहा है, सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, यह रस्मी व्यवहार रखता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। यह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं हैं तो वह क्रम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। जो विशिष्ट प्रतिभा वाले बच्चे होते हैं जो उनके अनुरूप नहीं है तो वह जो है ऊब जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका जो है अपनी कक्षा में प्रभावी जो अधिगम को बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करके बढ़ा सकते हैं? विषय वस्तु के विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके जो है अधिगम को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बच्चे जो है जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बच्चे समस्या समाधान करते हैं। बच्चे क्या है? समस्या समाधान करते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोध करते हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है, बाकी बी सी डी ऑप्शन हमारे तीनों सही होंगे। तो किसमें हमारे ऑप्शन बी सी डी ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। तो जो यह आज का हमारा जो है क्लास थी, इसमें 2016 के हमने जो है
2016 के फीडीपी के जो है फीडीपी सेक्शन और पेडागोजी को लेकर हमने डिटेल में चर्चा किया है। और इस प्रश्न पत्र को हल करने के बाद आपके 30 में कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि अब आज हमारी 22 तारीख हो गई, इसके बाद हमारे पास लगभग एक महीना मान कर चल सकते हैं, 28 से 29 दिन बचे हैं। तो आपकी ज़्यादातर तैयारी हो चुकी होगी, क्योंकि अब आप जो है ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, जिससे आपके फीडीपी में 30/30 नंबर आ सकें। यदि आप यह जो हमारे द्वारा चलाई जा रही सीरीज को आप अटेंड करते हैं परीक्षा पेपर तक, इसके बाद हम कुछ क्लास भी लाएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी, जिससे आप पेडागोजी को सरल कर सकते हैं। तो वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम अच्छी अच्छी वीडियो के माध्यम से आपको जो है निःशुल्क वीडियो प्रदान करेंगे, जिससे आपका सीटेट की तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। तो इस वीडियो में अगली क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।